सतानंद जी को जनक जी ने आदेश दिया कि गुरुदेव अब क्या किया जाए, आप बताइए। कहा बढ़िया सुंदर पत्र लिखिए, जनक जी के यहाँ पत्रिका भेजी जाए। जनक जी ने कहा दशरथ जी के यहाँ पत्रिका भेजी जाए। दूतों को बुला करके पत्रिका भेजी गई। अयोध्या पत्रिका पहुंची। सारे अवधवासी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी की बारात सजनों दशरथ जी महाराज अयोध्या से लेकर के चले हैं पत्रिका पा करके। संजन कहते दुनिया की पहली ऐसी बारात है जिसमें दूल्हा सरकार साथ में नहीं, पहले से ससुराली में पहुंचे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अब वही मंगल मूल लगन दिन हिम ऋतु अगहन मास सुहा। हिम ऋतु अगहन मास सुहा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी को भगवान श्री राम के विवाह का बढ़िया मुहूर्त निकाला गया। अयोध्या से बारात आई है सज्जनों, सारे बाराती आए। दिव्य व्यवस्था जनक जी ने किया है। भगवान राम की बारात में पूरे अवधवासी तो आए हैं, साथ साथ ब्रह्मा जी भी राम जी के बाराती बन के आए। यही नहीं भोलेनाथ भी बाराती बन के आए। संसार के जितने देवता हैं सब बाराती बन के आए। अब ब्रह्मा जी जब आए तो उस व्यवस्था को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए। क्यों? ब्रह्मा जी ने राम जी के विवाह का इतना सुंदर दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ उस प्रांगण का दर्शन किया कि ब्रह्मा जी को लगा कि दुनिया को बनाने वाला मैं, लेकिन मेरी तो संरचना कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। भोलेनाथ के पास गए, बाबा ये मैं क्या देख रहा हूं, इसमें तो दुनिया का सृजन मैंने किया, बनाया मैं हूं, लेकिन मेरी रचना तो कहीं दिख ही नहीं रही है। ये सब क्या हो रहा है? भोलेनाथ ने कहा बाबा ब्रह्मा जी थोड़ा ध्यान लगा के सुनो, ये किसी गांव के लोगों का विवाह नहीं है, ये तो साक्षात परमपिता परमात्मा नारायण भगवान राम का विवाह हो रहा है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। और राम का जब विवाह हो रहा है तो राम जी के विवाह में आप तो बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। क्यों? विविधि भयो आचरज विसेखी निज करनी कछु कतहु न देखी। निज करनी कतहु न दे। कहा आपका रूप स्वरूप तो ऐसे दिख रहा है ना जैसे जो है भगवान के देवी विवाह उत्सव में सीता जी ने कृपा कर दिया, लक्ष्मी जी की बढ़िया अद्भुत सुंदरता आज दिख रही है। जाकर के वहां आसन बैठाइए, आसन पर। हाँ बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। संत जन कहते आज भगवान की विवाह उत्सव की तैयारी को देख करके ना ब्रह्मा जी मोहित हो गए। भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मा जी आपका तो ऐसे प्रश्न है ना जैसे आजकल के कलयुगी बच्चे अपने पिता के विवाह पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। कैसे? आज के कलयुग में जब विवाह होता है ना तो विवाह की कैसेट बनाई जाती, कैसेट वीडियोग्राफी के द्वारा। और एक माता पिता के विवाह का कैसेट एक बालक टीवी में लगा करके देख रहा था। और टीवी में लगा के अपने माता पिता के विवाह का दिव्य दृश्य देख रहा था ना। देखता क्या है कि माता पिता के हमारे विवाह हो रहा है, और माँ बाप के विवाह में सबकी फोटो दिख रही है। नाना नानी की फोटो है, मामा मामे की फोटो है, चाचा दादा ताऊ परिवारीजन बुआ फूफा सबकी फोटो देख रही है। कैसेट लेकर के आया, पिताजी के पास पटक दिया। पिताजी आपका जब विवाह हो रहा था इसमें भैया चाचा नाना दादा ताऊ जितने परिवारीजन रिश्तेदार हैं सब दिख रहे हैं, लेकिन इस विवाह में मैं तो कहीं था ही नहीं, मेरी फोटो कहाँ है? तो आज के पिता कम थोड़ी हैं, तुरंत पुत्र को एक चाटा खींच के लगाए। अरे जिस विवाह में तुम अपना दर्शन करना चाहते हो, अपनी उपस्थिति ढूंढना चाहते हो, तुझे पता नहीं जब विवाह हो रहा तो तुम पैदा ही नहीं हुए थे। बोले भक्त वत्सल भगवान। जैसे कलयुगी बच्चे अपने माता पिता से प्रश्न करते हैं, भोलेनाथ ने कहा बाप ब्रह्मा जी ऐसा प्रश्न आप कर रहे हो? अरे भगवान के विवाह में आप अपनी कला ढूंढ रहे हो। ये किसी साधारण व्यक्ति का विवाह नहीं है, ये त्रैलोक्य के स्वामी भगवान राम और माता लक्ष्मी का विवाह होने जा रहा है।